है, ये हमारा सनातन धर्म है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। धरती को माटी को मां हमने कहा है। नदी के रूप में साक्षात शक्तियों को हमने पाया है। और बात यदि प्रसन्नता और संपन्नता की आई तो वही शक्ति जो है, वही शक्ति ने गौ का रूप धारण करती है और वो प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाती है। हमें तो गौ के रूप में भी शक्ति का साक्षात स्वरूप मिला है। मां हमने गौ को कहा है, साक्षात शक्ति का साक्षात स्वरूप है। वो गौ के रूप में, वो नदियों के रूप में, इस माटी के रूप में वो शक्ति जीवंत है, साक्षात है। यही सनातन धर्म का मूल है। हमने तो देवता को, परमात्मा को, ईश्वर को भी साक्षात ही पाया है। और परमात्मा और ईश्वर हमने किसको कहा? जो जीवन शक्ति का संचार करता है, जो प्राण शक्ति का संचार कर दे और जो जीवन शक्ति को धारण करने में सक्षम है, वही तो परमात्मा ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। हमने इन पेड़ पौधों को परमात्मा और ईश्वर और देवता का रूप माना है, कारण ये जीवन शक्ति, प्राण शक्ति का संचार करते हैं। एक परमात्मा ही है, एक ईश्वर ही है जो जीवन शक्ति, प्राण शक्ति का संचार करता है। वो परमात्मा ही तो होगा, वो ईश्वर ही तो होगा। ईश्वर का, देवता का साक्षात स्वरूप है। ये हमारे पेड़ और पहाड़ हैं, इनको हमने माना, इनको हमने पूजा। और सिर्फ हमने ही नहीं पूजा, हमने ही नहीं माना, मेरे राम और कृष्ण ने भी इन पेड़ पहाड़ों को माना और इन पेड़ पहाड़ों को पूजा। वही तो राम है जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो मेरे राम है जो गोवर्धन का मान बढ़ाते हैं और पहाड़ों में छिपी जीवन शक्ति को बताते हैं, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं। वही तो मेरे राम है, वही तो मेरे श्याम है। पेड़ पहाड़ों में छिपी जीवन शक्ति को बता दिया और इन पेड़ पहाड़ों से हमारी सुरक्षा है, हमारी व्यवस्था है, ये सारे जगत को बता दिया। हम ही दुनिया में हैं जो हम पेड़ और पहाड़ों को पूजते हैं, हम ही हैं। हमने तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए मां को देखा, कभी बड़, कभी पीपल, कभी आंवला, कभी नीम, कभी आम, कभी साज, कभी महुआ। वृक्षों को देवता के रूप में और वृक्षों को शिव स्वरूप, परमात्मा और ईश्वर का रूप हमने ही माना और हमने ही उसको जाना है। देखो आज चारों तरफ संक्रमण और आपदा है और देखो इतनी असाधारण शक्तियां हमें प्रत्यक्ष मिली है, उसके बाद गांव नगर संक्रमण और आपदाओं का शिकार है। कारण गलत आचरण, गलत जीवन शैली। हम उसी राम और कृष्ण का चिंतन करते, देखो वो वन में रहते हैं और वन में रहकर वो जीना सिखाते हैं, वही तो राम कहलाते हैं। हम कहते हैं वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर बना है मेरा राम, हम वनों को मिटाकर बनने की बात करते हैं। ये कैसा हो गया? गलत। वन में रहकर वो जीना सिखाता है, हम वनों को, जंगलों को काट कर जीने की बात करने लगे। ये गलत आचरण हमारा हो गया है। वो वन में रहकर उसने जीवन को जिया है और जीकर मेरे राम ने बताया है और इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया है। पेड़ पहाड़ों में छिपी उस व्यवस्था और उस शक्ति को बताया है। हमने जरूरत व्यवस्था के नाम पर हमने इनको मिटाया है और अपने घरों को बनाने की हम बात करते हैं और घरों को बना लिया और जीवन को हमने मिटा दिया। आज जीवन सिमटता चला जा रहा है, गांव में जीवन सिमटता चला जा रहा है। देश और दुनिया उठा के देख लेना, गांव और नगर मिटते चले जा रहे हैं। कारण
इन पेड़ पहाड़ों और जंगलों को, मातृ शक्ति को छेड़ दिया, जरूरत व्यवस्था के नाम पर पेड़ पहाड़ और जंगलों को मिटा दिया। आज उसके गांव नगर मिटते चले जा रहे हैं।